जहां मध्य प्रदेश वो राज्य जो विकास, शिक्षा और संस्कार की बात करता है, लेकिन वहीं ग्वालियर से भिंड तक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक दलित ड्राइवर की पिटाई, एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटना और फिर उसे जबरन पेशाब चखवाना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई इस घटना ने न सिर्फ एक शख्स के अपमान की ये कहानी उस समाज की है जहां जाति आज भी जंजीरों में जकड़ी हुई है। ग्वालियर के एक दलित ड्राइवर को अपहरण कर न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि जिंदा इंसान को अपमान की आखिरी हद तक धकेल दिया गया और कथित तौर पर उसे पेशाब पिलाया गया। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है और कई हिस्सों से ऐसी ही खबर आई है। सवाल यही है कि आखिर 2025 में भी जात के नाम पर इतनी नफरत क्यों? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई घटना सिर्फ एक शख्स के अपमान की नहीं, ये कहानी उस समाज की है जहां जाति आज भी जंजीरों में जकड़ी है। ग्वालियर के एक दलित ड्राइवर को अपहरण कर न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि जिंदा इंसान को अपमान की आखिरी हद तक धकेल दिया गया और कथित तौर पर उसे पेशाब पिलाया गया। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है और कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई हैं। भिंड, पेशाब पिलाई गई। कटनी, मुंह में पेशाब किया गया। दमोह, पैर धुलवाकर वही पानी पिलाया। ग्वालियर से भिंड, कटनी और दमोह तक फैली ये कहानी किसी अपराध नहीं, इंसानियत के गिरते स्तर की गवाही दे रही है। एक दलित ड्राइवर जिसे सिर्फ इसलिए अपहरण कर पीटा गया क्योंकि उसने ड्राइविंग छोड़ दी, फिर हैवानियत की वह हद जब उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई और उसमें कथित तौर पर पेशाब मिलाया गया। 3 आरोपी सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। रास्ते भर पिटाई भी की। पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले सोनू का फोन आया, मेरी गाड़ी चलाओ। उसने गाली दी, फिर 3 लोग आए, घर में दबोच लिया, गाड़ी में डाला और उन्होंने मारपीट की। बंदूक और पाइप से मारा, बोतल में बाथरूम करके पिलाया। आज आजाद भारत में भी हमारे दलितों को मूत्र जैसी पिलाने जैसी घटनाएं अमानवीकृत किया जा रहा है और सरकार के मंत्री यहाँ पर आकर के उस मामले को बहुत ही छोटा मानते हुए एक छोटी घटना को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये इस प्रकार का एक गवाह है कि पूरा सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में दलितों, पिछड़ों पर का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है और ये ज्ञान सिंह जी के साथ ये घटना नहीं घटी है, ये समस्त बहुजन समाज के साथ घटना घटी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस घटना को काफी गंभीरता से लेकर के इसको आंदोलन करेगी और अभी हम लोग एसआईटी गठित करने की मांग करेंगे डीएम से, एसपी से। अगर ये नहीं मांगते हैं और हमारे भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग ये बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सुरपुरा गांव में एक दलित युवक के साथ हुई अमानवीय घटना पर गहन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल मानवता की हत्या का प्रतीक है, बल्कि भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था की पूर्ण पतन का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार दलित उत्पीड़न की दर्दनाक दास्तां लिख रहा है। एक दलित साथी की आज अपहरण करके उस पर पेशाब किया भिंड में। गृह मंत्रालय का काम था, आपका काम था, एक सरकार का कोई प्रतिक्रिया ही क्या नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आपका गृह मंत्रालय दलितों पर अत्याचार करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। ये कौन तय करेगा? आपका काम गोवर्धन पूजा है या उन दलितों की रक्षा है? अरे मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति BN राव को महिमा मंडित करके बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है, आप चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति न्यायालय में लगनी थी, आपकी सरकार ने अनदेखा कर दिया। अब दलितों पर अत्याचार होते हैं, आप गोवर्धन पूजा में व्यस्त हैं। क्या दलित होना इस प्रदेश में पाप हो गया है, अपराध हो गया है? इसी तरह से पिछले हफ्ते अवैध खनन का विरोध करने पर कटनी में एक दलित युवक की पिटाई की गई और कथित तौर पर उसके चेहरे पर पेशाब किया गया। 4 आरोपियों पर SC/ST एक्ट और BNS की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। इस मामले पे ASP संतोष डहेरिया ने बताया कि पंचायत की सीलिंग हो रही थी। 13 तारीख को इसने मारपीट की थी, 16 को इसने मुकदमा दर्ज करवाया। सरपंच और बाकी 3 के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के बहोरी बंद स्थित मटवारा गांव में एक दलित युवक के चेहरे पर पेशाब करने के गंभीर आरोप ने
प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। ग्राम पंचायत मटवारा का सरपंच रामनोज पांडे है, जो कि अवैध खनन करता है। तो मैंने मना किया तो मेरे को मतलब पकड़ के मारे भी हैं, गाली गलौज किए, चमार बोले कि कौन होता है हमको रोकने वाला, और उसके लड़के के द्वारा मेरे ऊपर मुँह दिया गया। जब मेरी माँ ने बीच बचा के तो उसको भी बाल पकड़ के घसीटा गया, उसको भी मारा गया। और इसके बाद मैंने फिर जान बचा के भागा वहाँ से। तो जब वहाँ से भाग के आया तो कटनी अस्पताल आया, तो वहाँ मेरे को भर्ती किया गया। तो 3 दिन में भर्ती रहा। मेरे इतनी ज़्यादा चोट है कि खरोंच है, सर में चोट है, मेरा मतलब सर भी दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द करता है। तो जब मेरी आज छुट्टी हुई वहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को तो अपमानित किया गया वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा किया गया कि मेरे को खुद गांव जाने में शर्म लगती है कि मैं अपनी आत्महत्या करूँ कि ना करूँ। लेकिन मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए तो जीना पड़ेगा मेरे को। इसी तरह की घटना दमोह में हुई है। यहाँ के सतरिया गांव में शराबबंदी है, लेकिन उसी गांव का एक युवक शराब बेचते हुए पकड़ा गया। गांव के ही दूसरे युवक ने उसका AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो जूते की माला पहने नजर आ रहा था। विवाद इतना बड़ा कि पंचायत बुलाई गई। इसके बाद कुशवाहा समाज के युवक को सजा मिली कि वह अन्नू पांडे के पैर धोए और वही पानी पिए। बाद में मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर NSA के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए। घटना स्पष्ट करती है कि मध्य प्रदेश में जुल्म का जंगल राज कायम है और NCRB डेटा बताता है कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों पर अपराधों का दर 43.4% है, जो देश में सबसे अधिक है। अब डेटा देखिए और समझिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई घटना सिर्फ एक शख्स की अपमान की नहीं, ये कहानी उस समाज की है जहां जाति आज भी जंजीरों में जकड़ी है। ग्वालियर के एक दलित ड्राइवर को अपहरण कर न सिर्फ बेरहमी से पीटा गया, बल्कि जिंदा इंसान को अपमान की आखिरी हद तक धकेल दिया गया और कथित तौर पर उसे पेशाब पिलाया गया। लेकिन ये अकेली घटना नहीं है और कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आई हैं। भिंड, पेशाब पिलाई गई। कटनी, मुंह में पेशाब किया गया। दमोह, पैर धुलवाकर वही पानी पिलाया। ग्वालियर से भिंड, कटनी और दमोह तक फैली ये कहानी किसी अपराध नहीं, इंसानियत के गिरते स्तर की गवाही दे रही है। एक दलित ड्राइवर जिसे सिर्फ इसलिए अपहरण कर पीटा गया क्योंकि उसने ड्राइविंग छोड़ दी। फिर हैवानियत की वह हद जब उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई और उसमें कथित तौर पर पेशाब मिलाया गया। 3 आरोपी सोनू बरुआ, आलोक पाठक और छोटू ओझा उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। रास्ते भर पिटाई भी की। पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले सोनू का फोन आया, मेरी गाड़ी चलाओ। उसने गाली दी। फिर 3 लोग आए, घर में दबोच लिया, गाड़ी में डाला और उन्होंने मारपीट की। बंदूक और पाइप से मारा, बोतल में बाथरूम करके पिलाया। आज आजाद भारत में भी हमारे दलितों को मूत्र जैसे पिलाने जैसी घटनाएं अमानवीकृत किया जा रहा है और सरकार के मंत्री यहाँ पर आकर के उस मामले को बहुत ही छोटा मानते हुए एक छोटी घटना को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये इस प्रकार का एक गवाह है कि पूरा सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश में दलितों पिछड़ों पर का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। और ये ज्ञान सिंह जी के साथ ये घटना नहीं घटी है, ये समस्त बहुजन समाज के साथ घटना घटी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस घटना को काफी गंभीरता से लेकर के इसको आंदोलन करेगी और अभी हम लोग SIT गठित करने की मांग करेंगे DM से, SP से। अगर ये नहीं मांगते हैं और हमारे भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग ये बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सुरपुरा गांव में एक दलित युवक के साथ हुई अमानवीय घटना पर गहन चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल मानवता की हत्या का प्रतीक है, बल्कि भाजपा सरकार की कानून व्यवस्था की पूर्ण पतन का जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार दलित उत्पीड़न की दर्दनाक दास्तां लिख रहा है। एक दलित साथी की आज अपहरण करके उस पर पेशाब किया भिंड में। गृह मंत्रालय का काम था, आपका काम था। एक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आई क्या? नहीं आई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी NCRB के आंकड़े बताते हैं कि आपका गृह मंत्रालय दलितों पर अत्याचार करने में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। ये कौन तय करेगा? आपका काम गोवर्धन पूजा है या उन दलितों की रक्षा है? अरे मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति BN राव को महिमा मंडित करके बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है, आप चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। दूसरा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति न्यायालय में लगनी थी, आपकी सरकार ने अनदेखा कर दिया।
अब दलितों पर अत्याचार होते हैं, आप गोवर्धन पूजा में व्यस्त हैं। क्या दलित होना इस प्रदेश में पाप हो गया है, अपराध हो गया है? इसी तरह से पिछले हफ्ते अवैध खनन का विरोध करने पर कटनी में एक दलित युवक की पिटाई की गई और कथित तौर पर उसके चेहरे पर पेशाब किया गया। 4 आरोपियों पर SC ST एक्ट और BNS की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। इस मामले पे ASP संतोष डहेरिया ने बताया कि पंचायत की सीलिंग हो रही थी। 13 तारीख को इसने मारपीट की थी। 16 को इसने मुकदमा दर्ज करवाया। सरपंच और बाकी 3 के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के बहोरी बंद स्थित मटवारा गांव में एक दलित युवक के चेहरे पर पेशाब करने के गंभीर आरोप ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। ग्राम पंचायत मटवारा का सरपंच रामनोज पांडे है, जो कि अवैध खनन करता है। तो मैंने मना किया तो मेरे को मतलब पकड़ के मारे भी हैं, गाली गलौज किए, चमार बोले कि कौन होता है हमको रोकने वाला, और उसके लड़के के द्वारा मेरे ऊपर मुँह दिया गया। जब मेरी माँ ने बीच बचाव किया तो उसको भी बाल पकड़ के घसीटा गया, उसको भी मारा गया। और इसके बाद मैंने फिर जान बचा के भागा वहाँ से। तो जब वहाँ से भाग के आया तो कटनी अस्पताल आया तो वहाँ मेरे को भर्ती किया गया। तो 3 दिन में भर्ती रहा। मेरे इतनी ज़्यादा चोट है कि खरोंच है, सर में चोट है, मेरा मतलब सर भी दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द करता है। तो जब मेरी आज छुट्टी हुई वहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को तो अपमानित किया गया वहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा किया गया कि मेरे को खुद गांव जाने में शर्म लगती है कि मैं अपनी आत्महत्या करूँ कि ना करूँ। लेकिन मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए तो जीना पड़ेगा मेरे को। इसी तरह की घटना दमोह में हुई है। यहाँ के सतरिया गांव में शराबबंदी है, लेकिन उसी गांव का एक युवक शराब बेचते हुए पकड़ा गया। गांव के ही दूसरे युवक ने उसका AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो जूते की माला पहने नजर आ रहा था। विवाद इतना बड़ा कि पंचायत बुलाई गई। इसके बाद कुशवाहा समाज के युवक को सजा मिली कि वह अन्नू पांडे के पैर धोए और वही पानी पिए। बाद में मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर NSA के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए।